गिर रहे होते हैं उसके गाल में ना दाग बैठ गया था। एम वर्ड, सी वर्ड, इतने भी गंदे गंदे वर्ड से सब कुछ प्रिया को बोलता है। चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, अपने मॉम के बैग से निकालो, मैं पापा का हाथ पैर तोड़ दूंगा। हे गाइस, माई सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की जो स्टोरी है ना, इट्स अबाउट अ टॉक्सिक लव स्टोरी। एंड स्पेशली जब हम टीनेज में होते हैं ना, तो ऐसा सिचुएशन हमारे लाइफ में अक्सर आता है। एंड अगर आप टीनेजर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर आप भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसो तो इस पॉइंट को यूज करके उस सिचुएशन से आप भी निकल सकते हो। एंड ऑल्सो इस स्टोरी में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें आपको फील होगा कि हम जज करें, बट प्लीज बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि वो टीनेज का एज ही ऐसा होता है जहां पर लोगों को समझ नहीं आता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। इतना ज्यादा हार्मोनल फ्लश होता है ना कि वो अपना भला बुरा समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ऑल्सो सबसे बड़ा गलती जो वो करते हैं ना, वो अपनों से ज्यादा ना दूसरों पे ट्रस्ट करने लगते हैं। सो ऐसे ही प्रिया के साथ हुआ था। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। सो ये स्टोरी है प्रिया की। सो प्रिया ना हमेशा अपने घर से ट्यूशन अकेले ही जाती थी। तो जब भी प्रिया ट्यूशन जाती थी ना, शी वुड नोटिस कि उसके ट्यूशन के ठीक बाहर एक लड़का हमेशा एक दुकान के पास खड़ा रहता था। एंड वो लड़का ना बहुत ही हैंडसम था, वेल बिल्ड था, जैसे जिम जैसे बॉडी नहीं होती है वैसे था। एंड वो बहुत ही अच्छा लगता था देखने में। तो प्रिया की नजर ना अक्सर उस लड़के पे पड़ती थी। जब भी वो उसे क्रॉस करता था हमेशा वो उसको घूरती थी। एंड समवट क्रश लाइक फीलिंग्स ना प्रिया के मन में उस लड़के के लिए आ गया था। सो एक दिन ऐसे ही जब प्रिया अपने घर से ट्यूशन की तरफ जा रही थी, वो लड़का वही खड़ा था सेम उसी दुकान के पास। एंड फिर से प्रिया उसे घूरती है। एंड दिस टाइम वो लड़का प्रिया के पास आता है एंड पूछता है, तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरती हो, डू यू लाइक मी? डायरेक्टली वो लड़का पूछता है। एंड प्रिया कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। देन वो लड़का ना उसे फ्रेंड्स बना लेता है। दोनों के बीच में ना एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। सो वो लड़का ना कहीं से प्रिया को सिम ला के देता है एंड कहता है कि तुम किसी भी तरह फोन का जुगाड़ कर लो एंड इस सिम का यूज करके ना हम अक्सर बात क्या करेंगे। तो प्रिया घर में जाती है, अपना 100% ब्रेन यूज करती है कि कहीं से तो उसको फोन जुगाड़ करना ही है, बिकॉज विद दैट फोन विद दैट सिम वो उस लड़के से 24 घंटा कनेक्ट रह सकती है। तो प्रिया क्या करती है, अपने ड्रॉयर्स अपने अलमीरा चेक करती है। वहां से उसे पुराना एक कीपैड फोन मिलता है। एंड वो एक ऐसा फोन होता है ना जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। तो वो फोन को निकालती है, उसमें सिम डालती है एंड लकीली वो फोन चल जाता है। एंड नाउ दिस फोन इज अ मीडियम जिससे वो हमेशा उस लड़के से ना कनेक्ट रहती है। एंड आफ्टर फ्यू डेज वो लड़का ना प्रिया को प्रपोज कर देता है। एंड बस क्या था, प्रिया को तो उसके लिए फीलिंग्स था ही, वो इमीडिएटली यस बोल देती है। दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड शुरुआत में तो भाई साहब उस लड़के ने इस तरह का इमेज दिखाया ना प्रिया के सामने, इतना प्यार इतना केयर जताया ना कि प्रिया को लगा कि बस यही अभी मेरा पति परमेश्वर सब कुछ है। उस लड़के ने इतना ज्यादा लव बॉम्बिंग किया कि प्रिया को अब सब कोई पराये लगने लगे थे। एंड वो लड़का ही सिर्फ उसके लिए सबसे ज्यादा क्लोज था। एंड जब भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का शुरुआत होता है, देन दिस इज द फर्स्ट सिम्टम कि वो लड़का आपको इस तरह से फील करवाएगा, इतना ज्यादा एडिक्टेड कर देगा आपको उसके लिए कि आपको ऐसा लगेगा कि ये लड़का के अलावा मैं इस दुनिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एंड प्रिया को भी सेम ऐसा ही फील हो रहा था। सेकेंड वो क्या करता है ना कि वो प्रिया को अपने दोस्तों से अलग करने लगता है। दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आप कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, तो आपका पार्टनर सबसे पहले प्रयास करेगा कि आपका जितना भी सपोर्ट सिस्टम है आपके साथ, लाइक योर फ्रेंड्स योर फैमिली योर रिलेटिव्स, उनको ना आपसे दूर करने की कोशिश करेगा। एंड सेम इस लड़के ने भी वैसा ही किया। उसने क्या किया ना, प्रिया को कहा कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम्हारा जो गाय फ्रेंड है ना, प्रिया के कुछ लड़के दोस्त थे, वो लोग ना बिल्कुल भी अच्छे नेचर के नहीं है। वो लोग लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करते एंड तुम्हारे खिलाफ भी वो लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम उनसे बात मत करो। सो प्रिया वो तो पागल थी उसके प्यार में। तो जैसे उस लड़का ने कहा ना कि बात मत करो, तो प्रिया भी उससे अलग होने लगती है, अपने फ्रेंड से वो बात नहीं करती है। तो लड़का फ्रेंड तो प्रिया की लाइफ से जा चुका था। अब बारी थी प्रिया के बेस्ट फ्रेंड आकांक्षा की। तो आकांक्षा जो थी ना, वो प्रिया की बचपन की दोस्त थी। तो उसको भी उस लड़के ने उसके लाइफ से हटा दिया। एंड यू नो हाउ, अब प्रिया के पास ना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। उसको फोन सोशल मीडिया अकाउंट ये सब घर से अलाउड नहीं था। तो लड़के ने ना आकांक्षा का एक फेक अकाउंट बनाया
से ना अपने खुद के अकाउंट में मैसेज किया एंड ऐसा दिखा रहा था ना कि आकांक्षा उसे कह रही है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दो और मेरे लाइफ में आ जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड तुम्हें डिजर्व नहीं करते। इस टाइप का मैसेजेस उसने आकांक्षा के नाम से अपने पास सेंड किया एंड बाद में वो प्रिया के पास जाता है एंड प्रिया से बोलता है कि देखो मैं तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है बोलकर ही मैंने उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, लेकिन देखो उसने किस टाइप का मैसेज सेंड किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को नहीं चाहता एंड देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को वो तुम्हें छोड़कर कह रही है कि मैं उसके पास चली जाऊँ। एंड प्रिया वाज लाइक कि वाओ मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वो दूसरों को छोड़ करके मेरे पास रहना चाहता है। आकांक्षा ने कितना कोशिश किया लेकिन फिर भी आकांक्षा जीत नहीं पाई एंड मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, वो ऐसे सोचने लगती है एंड फिर वो आकांक्षा के साथ भी एकदम कट ऑफ कर देती है विदाउट एनी क्लोजर नथिंग, वो उसको एकदम अपने लाइफ से दूर कर देती है। सो अभी प्रिया वॉज ऑल अलोन एंड वल्नरेबल, उसके लाइफ में अभी कोई भी नहीं था जो उसे बता सके उसके लिए क्या सही है क्या गलत है या उसे सपोर्ट भी कर सके। अब उस लड़के ने प्रिया की लाइफ से उसके दोस्तों को तो हटा ही दिया था, अब बारी थी उसके रिलेटिव्स को हटाने की। सो प्रिया का जो चाचा एंड मामा दोनों के टाइप में नाना और दादी का जो घर था ना वो उसके शहर में ही था, तो अक्सर प्रिया उन लोग को विजिट करती थी एंड मैक्सिमम टाइम ना उन लोग के साथ ही स्पेंड करती थी वीकेंड्स एंड ऑल। सो और एंड ऑल्सो ना प्रिया के जो चाचा थे ना उनका सिर्फ बेटा ही था और वो भी बाहर जगह पढ़ाई करते थे, तो वो प्रिया को ही ना अपने बेटे जैसे समझते थे। अक्सर प्रिया उसके चाचा के घर जाकर रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ ना कि देयर वाज अ बर्थडे ऑफ प्रियाज कजिन, तो प्रिया एकदम रेडी होकर जाने लगी थी एंड उस लड़के ने ना वहां पर सीन क्रिएट कर दिया। वो ऐसे कहने लगा कि मैं दिन भर वेट करता हूँ कि तुमसे बात करूं, अभी तुम्हें कितना अच्छा मौका मिल रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों चले जाते तुम्हारे चाचा के घर और तुम घर में अकेली रहती और कितने अच्छे से तुम मुझसे बात कर सकती थी, बट यू डोंट केयर अबाउट मी, तुमको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, यू आर सो सेल्फिश। इस तरीके से ना उसको गैसलाइट करने लगा, उसको ऐसा फील करवाने लगा कि वो एकदम भी वैल्यू नहीं करती है उसके प्यार को एंड प्रिया बिना से फील करने लगी थी कि रियल में ही ये बात तो सच है, वो मेरे लिए कितना कुछ करता है बट मैं एकदम सोच ही नहीं पा रही हूँ उसके लिए एंड वो अपने आप को गिल्टी ठहराती है एंड वो ना अपने रिलेटिव्स के घर जाना भी एकदम से बंद कर देती है। एंड ऑल्सो यू नो जब वो अपने रिलेटिव के घर नहीं जाती है उस लड़के को कॉल करती है ना, वो लड़का घंटों घंटों तक प्रिया को वेटिंग में रख देता है, होल्ड कर देता है, पता नहीं किससे तो बात करते रहता है एंड प्रिया बस वेट करते रहती है। एंड अब प्रिया को ना उस लड़के से बात करके 1-2 महीना बीत चुके थे, तो जितना भी अच्छा एक चेहरा वाला दिखाना था उस लड़के ने ऑलरेडी प्रिया को दिखा दिया था एंड जितना भी उसको एडिक्टिव बनाना था ना वो भी वो बन चुकी थी। नाउ अब वो लड़का उससे अपना रियल फेस दिखाने लगा था। अब जब भी वो लड़का कॉल करता था एंड उसे होल्ड करता था घंटों घंटों तक, अगर प्रिया फोन रखकर कहीं भी जाती थी एंड वो लड़का जब अनहोल्ड करता था हेलो बोलता था और तुरंत अगर उसको प्रिया की तरफ से रिप्लाई नहीं आता था तो वो प्रिया का जीना हराम कर देता था, मतलब वो एकदम एक्सप्लॉइट करता था। वो एम वर्ड सी वर्ड जितने भी गंदे गंदे वर्ड्स है सब कुछ प्रिया को बोलता था एंड ऑल्सो कहता था कि तुम्हारा तो कैरेक्टर ही ऐसा, तुम तो मुझे भी घूर रही थी, पता नहीं किस किस को तुम ऐसे घूरती हो एंड उसके ना कैरेक्टर पे वो उंगली उठाने लगा था। एंड प्रिया वाज लाइक सो स्कैर्ड कि वो होल्ड पे घंटों घंटों तक वेट करती थी बिकॉज उसे वो केओस नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बार वो लड़का झगड़ा करना शुरू करता था, उसका जिंदगी हराम करना शुरू करता था, तो वो 1 हफ्ते तक चलता था। एंड ऑल्सो अगर प्रिया को उसने कॉल किया और उसने एक रिंग पर कॉल रिसीव नहीं किया तो फिर से प्रिया को गाली गलौज करना, एक्सप्लॉइट करना, इमोशनली मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ वो करने लगता था एंड प्रिया को ऐसे फील करवाता था कि प्रिया की ही गलती है एंड जो भी कुछ हो रहा है वो प्रिया की वजह से ही हो रहा है। सो प्रिया क्या करती थी ना कि फोन हमेशा अपने पास रखती थी ताकि जब भी कॉल आए वो रिसीव कर सके, क्योंकि उसे वो मेंटल ट्रॉमा नहीं चाहिए था। सो अब क्या होता है ना कि प्रिया का बर्थडे आता है एंड यू नो व्हाट उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने ना कहीं से भी वो जो सिटी गोल्ड वाला रिंग नहीं होता है जो गोल्ड जैसा तो लगता है बट गोल्ड नहीं होता है, फेक गोल्ड होता है, वैसा एक रिंग वो लेकर के आया एंड वो प्रिया के हाथ में रखा एंड बोलने लगा कि देखो ये रिंग ना हमारी पुश्तैनी रिंग है, मतलब मेरे मम्मी को दादी ने दिया था एंड मेरे मम्मी ने कहा ना कि जब भी तुम्हें ऐसे एक लड़की मिलेगी जिससे तुम शादी करना चाहते हो तो ये रिंग तुम उसे पहना देना एंड आज ये रिंग मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड प्रिया वॉज लाइक इन हेवन, मतलब वो ऐसे सोचने लगी कि ये लड़का सच्ची में मुझसे कितना प्यार करता है,
मेरे लिए वो अपना खुद का दादी का रिंग लेकर आया है। दैट मीन्स मैं ही उसे हमेशा गलत समझती हूँ, मैं ही उसे कंप्लीटली प्यार नहीं कर पा रही हूँ, सभी गलती मेरी है। वो इस तरह से सोचती है एंड वो रिंग को ना एकदम संभाल के रखती है। एंड वो लड़का कहता है कि अभी तुम इसे मत पहनना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, शादी के बाद ही लड़कियां पहनती है, तो जब मैं तुमसे शादी करूंगा ना तो अपने हाथों से तुम्हें वो रिंग पहनाऊंगा। एंड प्रिया भी उसे ट्रस्ट करती है, उस रिंग को ना अच्छे से संभाल के रख देती है। अब नेक्स्ट मंथ था उस लड़के का बर्थडे, तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे बर्थडे में तो मैंने तुम्हें गोल्ड रिंग दिया, तुम मुझे क्या दोगी? तो प्रिया वाज लाइक कि मैं तुम्हें क्या ही दूं, मैं तो जॉब भी नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए ना अच्छे से खाना बना के लाऊंगी। एंड ही वाज लाइक खाना वो तो हम रेस्टोरेंट में जाके भी खा लेंगे, नहीं 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 मुझे कुछ और चाहिए, इतने पहली बार मैं तुमसे कुछ हक से मांग रहा हूँ तो मुझे नहीं दोगी क्या? देन प्रिया पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? देन ही सेड कि मुझे ईयर ड्रॉप चाहिए। नाउ उस टाइम में जब उसने एक ईयरपॉड मांगा था प्रिया से, तब ईयरपॉड इतना कॉमन नहीं था। एंड अभी जैसे थोड़ा कम रेंज में भी ईयरपॉड अवेलेबल है, उस टाइम ऐसे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। उस टाइम बहुत ज़्यादा महंगा था ये चीज़। एंड प्रिया को ऐसे फील होने लगा कि उस लड़के ने मुझे गोल्ड रिंग दी है तो मुझे उसे ईयरपॉड तो देना ही होगा। देन वो लड़के से पूछती है कि मैं तुम्हें देना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे दूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, एंड जो नानी ने भी मुझे पैसे दिए हैं वो उतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं तुम्हें दूँ, मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे देती हूँ, तुम अपने से मिलाकर खरीद लेना। बट वो लड़का बस लाइक नहीं, तुम्हें मुझे देने ही होंगे, तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, अपने मॉम के बैग से निकाल लो, तुम लोग तो इतने रिच हो। तो प्रिया डिसाइड करती है कि वो अपने मॉम के पर्स से पैसे निकालेगी। एंड दैट टाइम शी वाज जस्ट 12 और 13। उसे इतना समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरह से चोरी करूं और पकड़ी भी ना जाऊं। वो क्या करती है ना कि उसके मॉम के एनवेलप से पैसा निकालती है। एंड वो एनवेलप ना उसके मॉम ने रखा था किसी को शगुन का पैसा देने के लिए। एंड जब उसकी मॉम शगुन का पैसा देने जाती है एंड वहां देखती है कि पैसे नहीं है, उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रिया ने ही जरूर पैसे निकाले होंगे, बिकॉज प्रिया वॉज अ सिंगल चाइल्ड, उनके घर में ना मेड था ना कुछ था, तो प्रिया ही है जिसने वो पैसे निकाले होंगे। वो आती है बिकॉज पूरे पार्टी में जब उसकी मॉम एनवलप दे रही थी एंड उसने सर्च किया देखा कुछ भी नहीं है, शी वॉज रियली फीलिंग शाय, वो एम्प्रेस फील कर रही थी। वो जाती है एंड प्रिया को बहुत मारती है, अपना चप्पल खोलती है एंड प्रिया को बहुत 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 मारती है। उसका पापा उसे रोकते हैं लेकिन फिर भी उसकी मॉम नहीं रुकती है, क्योंकि उसकी मॉम को ना थोड़ा बहुत शक हो गया था कि प्रिया कुछ तो छुपा रही है। तो प्रिया से वो बार बार पूछती है कि क्या है, हमें बताओ, कोई तो है जो तुम्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तुम्हें चोरी करना सिखा रहा है। बट प्रिया वो तो किसी की पत्नी बन चुकी थी, लाइक वो अपने पति परमेश्वर को किस तरह से हर्ट कर सकती थी वो बिल्कुल भी नहीं बताती। उसके आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे होते, बट फिर भी वो कुछ भी नहीं बताती है। एंड उसके मॉम डैड को ना अब एकदम शक हो गया था एंड वो अभी उसके ऊपर नजर रखने लगे थे। ऑल्सो यू नो वो लड़का क्या करता था, प्रिया को अक्सर ना और टाइम्स पे अपने पास बुलाता था, ये कहते हुए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो प्रूफ करके दिखाओ, आज 11 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना, आज 4 बजे सुबह को तुम मुझे मिलने के लिए आना। इस तरह का ना वो हमेशा प्रिया को ऐसे फील करवाता था। वो मतलब उसका मकसद ही था कि प्रिया को फील करवाना कि वो प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है एंड प्रिया उसके लिए कुछ करती ही नहीं है। वो हमेशा प्रिया को ऐसे ही फील करवाता था। तो प्रिया एक दिन क्या करती है ना, छुपके से 4 बजे निकल जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। एंड वो सोचती है कि अगर मम्मी ने पूछा कि मैं कहाँ गई हूँ तो मैं ये बोल दूंगी कि मैं वॉक पे गई थी। एंड वो चली जाती है उस लड़के से मिलने के लिए। एंड जब वो उस लड़के से एक पार्क में मिलने के लिए जाती है, वो देखती है कि वो जो लड़का है वो अकेले नहीं है, उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। एंड जब वो वहां पहुंचती है ना, वो जो लड़के सब थे ना उससे बहुत डबल मीनिंग टाइप ऑफ बातें कर रहे थे। एंड प्रिया को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था एंड उसे ऐसा भी फील हो रहा था कि ये मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो तो मेरे पास ही है, ये लोग इतना डबल मीनिंग वाला बातें कर रहे हैं, फिर भी ये अपने दोस्तों को क्यों नहीं रोक रहा। तो वो वहां से चली आती है एंड जब वो अपने बॉयफ्रेंड से कन्फर्म करती है, उससे पूछती है कि क्यों, जब तुम्हारे फ्रेंड ने मेरे साथ इतना गंदे तरीके से बात किया, इतना डबल मीनिंग बात किया, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो यू नो वो क्या बोलता है, अरे तुम भाभी हो उसकी, वो लोग तुम्हारे देवर है, देवर तो मजाक करते ही है, तो तुम भाभी हो तो मजाक नहीं सह सकती। एंड यू नो ना उस टाइम हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। एंड
प्रिया वाज लाइक कि भाभी, मतलब उसने अपने फ्रेंड को भी बता दिया कि वो मुझसे शादी करेगा, दैट मीन्स हम शादी करेंगे, हमारा लव रिलेशनशिप एकदम सक्सेसफुल होगा, वो ऐसे सोचने लगी थी। एंड भाभी वर्ड सुनते ही ना वो पिघल गई थी। सो वो बात को ना वही ड्रॉप कर देती है। बट जो प्रिया गई थी उस लड़के से मिलने के लिए, उसका एक अंकल देख लेता है एंड वो अंकल जो है ना उसके पापा और मॉम को बता देता है कि आपकी बेटी 4 बजे को कहीं निकल के तो गई थी। तो जब वो स्कूल से घर आती है, उसके मॉम डैड से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी बताओ, लेकिन प्रिया कुछ भी नहीं बताती है। उसके पापा, जिसने कभी भी प्रिया के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, उन्होंने प्रिया को मारा, इतना मारा, लेकिन फिर भी प्रिया ने कुछ भी नहीं बताया बिकॉज शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर बॉयफ्रेंड, यू नो, उसने कुछ भी नहीं बताया। बट अभी ना धीरे धीरे प्रिया को ना उस लड़के का चेहरा नजर आने लगता है, क्योंकि ना वो अक्सर प्रिया को अब्यूज करते रहता था। प्रिया से छोटी छोटी गलती भी होती थी ना तो उसके ऊपर हाथ उठाता था। एक दिन क्या हुआ ना कि प्रिया के कुछ कजिन्स प्रिया के घर आए थे एंड वो लोग सब मिलकर ना मूवीज में गए थे। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया था कि मैं मूवीज देखने जाऊंगी, एंड पता नहीं कहीं से तो उसके बॉयफ्रेंड ने देख लिया कि प्रिया कुछ लड़कों के साथ घूम रही है एंड वहाँ आइसक्रीम खा रही है। तो उसने ना नेक्स्ट दिन प्रिया को पार्क में बुलाया, उसको सुनसान जगह में लेकर गया एंड उसको बहुत मारा, उसको थप्पड़ मारे, चाटे मारे, उसके गाल में ना दाग बैठ गया था। शी वॉज वेरी फेयर, उसके इस गाल में ना दाग टाइप का बैठ गया था। एंड प्रिया वॉज रियली स्केर्ड कि मतलब मैं अपने मॉम डैड से भी मार खा रही हूँ, तुम्हारे से भी मार खा रही हूँ। एंड प्रिया को अभी धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा था कि ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, जो अभी मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है, पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ क्या ही करेगा। एंड वो सोचती है कि नहीं, मुझे अब इस लड़के से ब्रेकअप लेना होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें टॉक्सिक होने लगी थी। मार पीट करना, गाली गलौज करना, कैरेक्टर पे उंगली उठाना, उल्टा सीधा बातें करना और टाइम से बुलाना उसे, ये सारे चीज़ हो रहे थे। एंड प्रिया वाज लाइक कि नहीं, मैं इस लड़के से अब और नहीं रह सकती, मैं उस लड़के से अब अलग हो जाऊंगी। तो वो जाती है उस लड़के के पास एंड बोलती है कि देखो, मुझे लगता है कि वी आर डिफरेंट, हमारा नेचर सेम नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। पहले तो वो लड़का इमोशनली मैनिपुलेट करता है उसे, कहता है कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, अपना दादी का अंगूठी तक तुम्हें दे दिया, फिर भी तुम मुझसे अलग होना चाहती हो। तो प्रिया को थोड़ा सा बुरा लगा, बट फिर उसने कहा कि नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं जैसे पहले थी खुश रहती थी वैसे मैं नहीं रह पा रही हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक नहीं हैं। एंड जब वो लड़का ने देखा ना कि वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उस लड़के ने ना उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने क्या कहा पता है, तुम्हारे मामा की बेटी है ना, वो घर में अकेली जाती है, उसको रास्ते से उठवा लूंगा, उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, तुम्हारे पापा का हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारे घर के सामने आकर के चिल्लाने लगूंगा, तुम्हारे मॉम डैड का नाक कटवा दूंगा, तुम्हारे पापा को मारूंगा, तुम्हारे मॉम को मारूंगा, इस तरह से ब्लैकमेल करने लगा। एंड प्रिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके वजह से उसकी मॉम डैड, उसका भाई बहन कोई भी हर्ट हो। एंड प्रिया ना चाहते हुए भी ना अब उसको उस रिलेशनशिप में रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो इस तरह का धमकी देता था कि वो उसके मॉम को हार्म करेगा, डैड को हार्म करेगा, उसके भाई को, बहन को, इन लोगों को हार्म करेगा। सो वो बस ना चाहते हुए भी वो रिलेशनशिप को चला रही थी, ना चाहते हुए भी हंस रही थी। एंड ये सारी चीजें ना उसके मॉम डैड नोटिस कर रहे थे। बहुत बार उन्होंने चाहा कि वो प्रिया से पूछे क्या प्रॉब्लम है बताओ, लेकिन प्रिया बिल्कुल भी नहीं बताती थी बिकॉज शी वॉज स्केयर्ड, यू नो। उसे ऐसा लगता था कि अगर पापा जाके उस लड़के को कन्फ्रंट करे, वो लड़का इतना वेल बिल्ड है, बॉडी बिल्डर है, अगर उसने पापा के ऊपर हाथ उठा दिया, पापा को चोट लग गया, पापा को हार्ट अटैक हो गया, मतलब वो सोच रही थी ना कि अगर पापा को पता चलेगा कि मेरी बेटी किसी और के साथ घूम रही है, उससे बातें कर रही है, और वो ऑब्वियसली उसके बारे में कुछ गलत उल्टा पुल्टा भी बोलने वाला था, उसके कैरेक्टर को लेके बोलने वाला था, तो हो सकता है कि पापा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचे, उसके बाद पापा के साथ कुछ भी गलत हो सकता था। इस चीज़ का ना प्रिया के अंदर डर था, इसलिए प्रिया बस रिलेशनशिप को चला रहे थे, मॉम डैड को बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रहे थे। सो एक दिन ना प्रिया के मॉम डैड ने डिसाइड किया कि हम प्रिया का रूम चेक करेंगे जब प्रिया घर पे नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ तो ऐसा गड़बड़ है, क्योंकि प्रिया अब पहले जैसे नहीं रही, कुछ तो ऐसा है। एंड वी ऑल नो कि हमारे साथ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है ना, हमारे मॉम डैड को समझ आ ही जाता है कि मेरी बेटी या बेटा के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो जब प्रिया स्कूल जाती है ना, तो उसके मॉम और डैड मिल करके प्रिया का पूरा रूम छान मारते हैं। सो प्रिया का ना एक आदत था, वो डायरी लिखती थी।
एंड उस डायरी में ना उस लड़के ने कितनी बार कैसे कैसे उसे अब्यूज किया है, उसे इमोशनली मैनिपुलेट किया, उसको जो जो भी धमकी दिया था ना वो सारा उस डायरी में वो नोट डाउन करके रखती है। एंड उस डायरी को ना अपने मैट्रेस के नीचे छुपा कर रखती है ताकि किसी को पता ना चले। एंड जब उसकी मॉम उस मैट्रेस के नीचे देखती है, उन्हें वो डायरी मिलता है, वो सारा डायरी पढ़ती है एंड शी क्राइड, क्योंकि उसके बेटी के साथ ऐसा हो रहा था उन्हें पता ही नहीं था। मतलब किस तरह का मेंटल ट्रॉमा प्रिया सह रही थी। जब प्रिया स्कूल से घर आती है वो देखती कि आज पापा घर पे है। इट वॉज नॉट द टाइम कि उसके पापा घर पे रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो देखती है कि सिर्फ मॉम और डैड दोनों बरामदा में बैठकर प्रिया का इंतजार कर रहे हैं। एंड नाउ शी वॉज श्योर कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है घर में, कुछ तो मॉम एंड डैड को पता चल गया है। एंड फिर वो अपने मम्मी के हाथ पे वो डायरी नोटिस करती है एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ स्मॉल बेबी। वो रोने लगती है एंड अपने मॉम डैड के सामने जाकर ना सरेंडर कर देते हैं कि आप लोग को मारना है ना मुझे मारो, जो करना है करो। बिकॉज उसे तो लगा था कि अभी उसको बहुत ज़्यादा कुटाई पड़ने वाली है, उसको बहुत ज़्यादा मार मिलने वाला है। लेकिन उसके मॉम डैड ना बहुत सेंसिबल थे, उन्होंने प्रिया को नहीं मारा बिकॉज वो समझ गए थे कि प्रिया ने जो सिचुएशन वो फेस कर रही है ना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एंड इस सिचुएशन में प्रिया ने जितना भी स्टेप्स लिया वो सफिशिएंट था उसकी एज के हिसाब से, तो वो प्रिया को कुछ भी नहीं बोलते हैं। एंड उसे ना पहले एकदम शांत करवाते हैं एंड उसे ये फील करवाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हमेशा है, चाहे कोई भी कंडीशन कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। एंड गाइस यहीं पे एक पॉइंट आता है कि अगर आप कभी भी ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हो ना तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करो, क्योंकि एक पेरेंट्स ही इस दुनिया में जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। जो भी नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। तो प्रिया को ना वो लोग एक सिक्योरिटी फील करवाते हैं, वो सिक्योर फील करती है एंड वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देती है। फिर प्रिया और उसके मॉम डैड मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, उस लड़के के खिलाफ कंप्लेन करते हैं एंड वो सारे डायरीज एंड प्रिया के पास कुछ वॉइस नोट्स भी थे, वो सारा चीज़ पुलिस को शेयर करते हैं। एंड पुलिस फिर उस लड़के को बुलाकर लाती है एंड यू नो वो जो गोल्ड रिंग दिया था वो भी प्रिया लौटाती है उससे। एंड तभी उसे पता चलता है कि ये गोल्ड रिंग नहीं है, ये कोई एक फेक गोल्ड रिंग है, इसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। मीन सी आई एम नॉट टेलिंग वो गोल्ड नहीं है इसलिए वैल्यूएशन नहीं है, बट जिस इमोशन के साथ उसने जोड़ करके उसको दिया था ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वो लड़का ना एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था एंड उसका काम ही था कि वो ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना उसको बस फंसाना, उससे पैसे ऐंठना। क्योंकि जब पुलिस ने उसका फ़ोन चेक किया ना तो ऐसे प्रिया के जैसे बहुत सारे और भी बच्चों का नंबर था जिससे वो लोग पैसा लेते थे, उन लोगों को बोलते थे अपने घर में चोरी करने के लिए, उसके प्यार के झांसे में उसे फंसाते थे एंड पैसा ऐंठते थे। बट उसके पापा ने ना उस लड़के को वार्निंग देकर ही छोड़ दिया था एंड प्रिया उसके बाद घर चली आई। लेकिन उसके बाद भी ना प्रिया इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी कि जब भी उसके पापा ऑफिस जाते थे तो वो पापा से फ़ोन करती थी, पूछती थी कि आप ठीक तो है ना, क्योंकि उसे ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं वो लड़का फिर से मेरे पापा को कोई हार्म ना कर दे। जैसे उसने बोला था कि वो उसके पापा को या मॉम को और भाई बहन को हार्म करेगा ना, तो वो हमेशा से सोचते रहते थे कि कहीं वो हार्म ना कर दे। सालों लग गए प्रिया को इस ट्रॉमा से निकलने में एंड प्रिया अब भी कहती है कि मुझे लोगों से ना अभी भी विश्वास करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो गाइज आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बिकॉज दिस स्टोरी इज रियली वेरी टॉक्सिक। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि प्रिया ने क्या क्या चीज़ टॉलरेट किया होगा। एंड अगर आप भी कभी इस तरह के टॉक्सिक सिचुएशन में फंसो देन पहले तो प्लीज़ आप उसे अपना यूज़ करने बिल्कुल भी मत देना। अगर वो आपको चोरी या कोई भी गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करता है ना तो आपको वो चोरी या ऐसे गलत काम करने के लिए कभी भी नहीं कहेगा। एंड अगर कोई आपको प्राइवेट फोटो से कुछ भी मांग रहा है ना देन बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि वंस आपने दे दिया बस आपने उसे पावर दे दी एंड उसके बाद वो आपको यूज कर सकता है। सो प्लीज डोंट शेयर योर प्राइवेट फोटोज विद एनीवन, क्योंकि उससे ना वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है एंड उसके बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है वी डोंट नो। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपके पास भी अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है देन डू शेयर माई इंस्टाग्राम अकाउंट और कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।